अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल चाल है। उम्मीद है बच्चों आप सब ठीक होंगे। लास्ट वीडियो हमने 5.1 कंप्लीट कर ली थी, तो अब हम 5.2 स्टार्ट करने लगे हैं। 5.2 का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, दोबारा उसने स्टेटमेंट लिखी हुई है फैक्टराइज, और उसका पहले क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है वो क्या है जी, x⁴ प्लस 1 ओवर x⁴ -3। ठीक है, तो अब ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि सवाल किस टाइप का है। अब देखें, x की स्क्वायर को इसका यानी x⁴ को स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकते हैं प्लस x की स्क्वायर और 1 ओवर x²। ठीक है, यानी इन दोनों को तो हमने चेंज कर दिया। अब -3 का क्या ऐसा काम होगा कि जिससे ये कंप्लीट हो जाए। अब जरा गौर करें, a² प्लस b² -2, a की वैल्यू है x का स्क्वायर और b की वैल्यू है 1 ओवर x का स्क्वायर। ये दोनों कट जाने, यानी इधर क्या बचना है -2। अच्छा, अब -3 है मेरे पास, तो अगर मैं एक जगह लिखूं -3 इक्वल टू -2 -1, दोनों का मतलब तो सेम ही है ना। -3 इक्वल होते हैं -2 और -1 के, यानी इसका मतलब मैं यहाँ -1 लिख सकता हूँ। वो क्यों लिख सकता हूँ, -3 को मैंने दो हिस्सों में तोड़ा, एक तो -2 लिखा, एक -1 लिखा, क्योंकि ये तो कट के वापस -2 बने, तो फार्मूला क्लोज करने के लिए हमने ये किया है। a² प्लस b² -2ab किसका फार्मूला था, जरा रिकॉल कर लें, किसका फार्मूला था, a² -2ab प्लस b² इक्वल था ना a माइनस b का होल स्क्वायर के। तो इसको आगे पीछे कर लें, कोई फर्क नहीं पड़ता, इधर भी आगे पीछे हो गए हैं। तो अब ये a की वैल्यू लिखेंगे और b की वैल्यू लिखेंगे, दरमियान में साइन माइनस का लगाएंगे क्योंकि -2ab है, इसका होल स्क्वायर, और -1 लिख के इसका भी होल स्क्वायर लगा देंगे। अब a² माइनस b², इसका फार्मूला क्या था, एक दफा प्लस में और एक दफा माइनस में। ठीक है जी। अब इसी तरह इसका पार्ट नंबर 2, इसका पार्ट नंबर 2 है हमारे पास 3x4 प्लस 12y4, 3x4 प्लस 12y4। अब 3x4 और प्लस 12y4, अब इसको सबसे पहले हमें पता चल रहा है कि इसके अंदर 3 कॉमन आ रहा है, ऐसे ही है, इसके अंदर 3 कॉमन हमने ले लिया, x⁴ प्लस 4y4 ये बच गया। उसके बाद 3 इंटू इसको स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, प्लस 2y² का स्क्वायर, यानी a² और b² मिल गया। अब हमने क्या बनाना है, +2ab बनाना है, तो प्लस 2a की वैल्यू ये आ गई और b की वैल्यू ये आ गई। अब इसको जरा सोल्व करें तो क्या आता है, 2 2 दफा 4, यानी 4x² y²। क्या बचता है हमारे पास, क्या बच रहा है, 4x² y²। ये मैंने क्या किया है, ऐड, और यही इसी सवाल से ये मैं क्या कर दूंगा, माइनस कर दूंगा, क्योंकि जो चीज ऐड करते हैं वही चीज सब्ट्रैक्ट भी करते हैं। तो अब हमने इधर क्या किया, ये 2ab और इसमें सब्ट्रैक्ट क्या करा दिया, 4x² y², क्योंकि जो चीज ऐड की और वही हमने माइनस भी कर दी। ठीक है, ये हमने क्या किया, इसके अंदर ऐड करवाया और सब्ट्रैक्ट करवा दिया। अब a² प्लस b² प्लस 2ab, यहां तो हमारे पास फार्मूला कंप्लीट हो गया। वो फार्मूला क्या है, x² प्लस 2y² का होल स्क्वायर माइनस, इसको मैं 2xy का होल स्क्वायर लिख सकता हूं। अब a² माइनस b², एक दफा प्लस में एक दफा माइनस में, तो हम क्या करेंगे, एक दफा वैल्यू लिख दी मैंने प्लस में, देन मैंने एक दफा वैल्यू लिख दी माइनस में। ओके जी, नेक्स्ट हमारे पास इसका पार्ट नंबर जो थर्ड है, उसका थर्ड पार्ट,
इसका जो थर्ड पार्ट है वो क्या कहता है, a4 प्लस 3a² b² प्लस 4b4। ठीक है, तो अब जरा देखें इधर क्या किया, अब हमें सबसे पहले a² b² इधर ढूंढ रहे हैं। a का स्क्वायर आ गया और ये आ गया मेरे पास b का स्क्वायर, क्योंकि जो 3a² b² ये तो होल स्क्वायर नहीं ना कंप्लीट हो सकता। अब a² भी मिल गया, b² भी मिल गया। अब हम +2 फार्मूला कंप्लीट करने के लिए a² यानी a की वैल्यू और b की वैल्यू। अब देखें 2 2 4a² b²। मेरे पास सवाल में क्या है, 3a² b²। 4 में से अगर मैं -a² b² लिख दूं तो वापस वही बन रहा है। आपने ये देखना मेरी इक्वेशन लेवल रहनी चाहिए, जो इक्वेशन उसमें दी हुई है वापस वही की वही इक्वेशन बन रही है। 4a² b² इधर बन रहा है और -a² b, यानी 3a² b² को हमने तोड़ के दो हिस्सों में लिख दिया। ये पहले हिस्से वाला तो फार्मूला क्लोज हो गया, a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस ab का होल स्क्वायर। उसके बाद एक दफा हमने क्या करना है, प्लस में लिख दिया और एक दफा हमने माइनस में लिख दिया। ठीक है जी। नेक्स्ट अब इसका पार्ट नंबर 4। इसका पार्ट नंबर 4 है 4x4 प्लस 81। ठीक है, अब इसमें भी ये तो आपको पहले ही पता चल रहा है, इसको हम 2x² का होल स्क्वायर लिख सकते हैं और इसको 9 का स्क्वायर, यानी a² b² मेरे पास आ गया। अब मैंने क्या करना है, 2ab बनाना है। तो इसका मतलब +2, ये a की वैल्यू आ गई और ये b की वैल्यू आ गई। ठीक है, 2 2 दफा 4 4 9 दफा 36, यानी 36x² मेरे पास बन रहा है। ये खुद से ऐड किया है, इसी को क्या कर लेना, खुद से ही सब्ट्रैक्ट कर लेना, क्योंकि जो चीज ऐड हुई है वही चीज सब्ट्रैक्ट भी होनी है। इधर तो फार्मूला क्लोज हो गया, a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस इसको 6x का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ 36 को। अब एक दफा प्लस में और एक दफा स्क्वायर। ठीक है जी, एक दफा प्लस में भी आ गया, एक दफा माइनस में भी आ गया। नेक्स्ट हमारे पास इसका फिफ्थ पार्ट जो है, इसका फिफ्थ पार्ट हमें कह रहा है x⁴ प्लस x का स्क्वायर प्लस 25। अब ये देखें कैसे होगा, x का स्क्वायर तो आ गया a², x⁴ आगे मैंने कर लिया 5 को b², a² प्लस b²। वो याद है ना, मैंने बोला था देयरफॉर का साइन लगा के फार्मूला आपने लाजमी लिख लिया करना है, वो लिख लिया करना है। और साथ जैसे इसमें एडिशन हुई है ना 36x² और सब्ट्रैक्शन भी हुई है, आप ये भी लाइन लिख सकते हैं इसमें सवाल को थोड़ा अच्छा करने के लिए, ऐड 36x² या ऐड एंड सब्ट्रैक्ट 36x²। ये हमने ऐड भी कर दिया और सब्ट्रैक्ट भी कर दिया। अच्छा, a² b² प्लस 2 a की वैल्यू b की वैल्यू, ये कितना बना है, 2 5 दफा 10x²। मुझे क्या चाहिए, x² सिर्फ, तो 10 में से कितने निकालूंगा, x² बन जाए, 10 में से 9 निकालूंगा। इधर तो फार्मूला क्लोज हो गया, a प्लस b का होल स्क्वायर, ये a था ये b था, प्लस 2 था तो प्लस का होल स्क्वायर माइनस 3x का होल स्क्वायर। एक दफा हम लिख देंगे प्लस में और एक दफा हम लिख देंगे माइनस में। ठीक है जी, इस फर्स्ट पार्ट का लास्ट हमारे पास, फर्स्ट क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है, वो क्या है हमारे पास, x⁴ प्लस 4x² प्लस 16। ठीक है, x⁴ प्लस 4x² प्लस 16। तो अब ये हमारे पास कैसे होगा, इसमें मैं क्या करता हूं, इसको a² ले लेता हूं।
अब 16 को ये मैंने ले लिया इसको b का स्क्वायर प्लस 2a की वैल्यू और b की वैल्यू, 2 4 दफा 8 होता है। 8 में से कितने निकालूं कि मेरे पास ये वाली टर्म बच जाए, क्योंकि मैंने ये भी यूज कर ली और ये भी यूज कर ली, ये वाली अभी यूज नहीं की। तो 8 में से मैं 4 अगर निकालूंगा तो मेरे पास इक्वेशन लेवल हो जाएगी। इधर तो मेरे पास फार्मूला कंप्लीट हो गया, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2x का होल स्क्वायर। तो एक दफा प्लस में और एक दफा माइनस में, ठीक है जी। x स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2x, इसका पार्ट नंबर 1 कंप्लीट हुआ। इधर नोट करें जल्दी जल्दी, या स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, इधर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब जो इसका सेकंड पार्ट है ना, ये समझ ले वहां से हमारी फैक्टराइजेशन स्टार्ट होती है। जो सही फैक्टराइजेशन है, जिसको असल फैक्टर कहते हैं, ये तो जस्ट हमने भी थोड़े थोड़े उसके स्टेप्स सीखे हैं। कॉमन लेना ये सिंपल काम था। अब फैक्टराइजेशन, जो प्रॉपर फैक्टराइजेशन है वो स्टार्ट करेंगे। अब इसका हम क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करने लगे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का जो इसका फर्स्ट पार्ट है वो क्या है, x का स्क्वायर प्लस 14x प्लस 48। अब जरा ना आपने गौर करना है, इधर क्वेश्चन पे जरा गौर करना है। x स्क्वायर प्लस 14x प्लस 48। फैक्टर बनाने के लिए सबसे पहली जो चीज होती है कि पहले हमारे पास स्क्वायर में वैल्यू हो, जो भी वेरिएबल है वो उसके ऊपर स्क्वायर लाजमी होना चाहिए। देन वो वेरिएबल की पावर सिंगल होनी चाहिए। उसके बाद जो लास्ट पे डिजिट हो वो कांस्टेंट हो। दरम्यान में प्लस माइनस की जगह माइनस माइनस भी आ सकता है, प्लस माइनस भी आ सकता है, माइनस प्लस भी आ सकता है। अब सबसे पहले फैक्टराइजेशन में काम क्या करते हैं, आप मुझे ये बताएं कि ये मैं लिख रहा हूं x का स्क्वायर, इसका कोफिशिएंट क्या है। अब अगर मैं यहां लिखता हूं 4x की 4, इसका कोफिशिएंट क्या होगा, तो ये चीज होती है कोफिशिएंट। अगर मैं लिखता हूं x की 5, इसका कोफिशिएंट क्या होगा, यहां कुछ भी नहीं लिखा, इसका मतलब उसका कोफिशिएंट 1 होगा। जैसे यहां लिखा हुआ है x का स्क्वायर, तो x का स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, 1 है। इसका मतलब इसके साथ कोई वैल्यू नहीं है तो 1 है। अच्छा, इसका कोफिशिएंट 1 है, तो आपने क्या करना है, इसके कोफिशिएंट को जो हमारे पास कांस्टेंट दिया होगा, कांस्टेंट क्या है, प्लस 48, साइन लाजमी साथ देखना है। इसका कोफिशिएंट 1 है, तो 1 को मैंने मल्टीप्लाई करवाया किसके साथ, प्लस के 48 के साथ। तो 1 मल्टीप्लाई 48 आंसर क्या आता है, प्लस का 48। यानी अब मेरे पास आंसर क्या आ रहा है, 48। इधर से इसका कोफिशिएंट, इसके कोफिशिएंट को किससे मल्टीप्लाई कराया, जो लास्ट में हमारे पास कांस्टेंट टर्म थी। अब 48 आ गया, टेबल पढ़ना शुरू करते हैं। 2 के टेबल में 48 कितने जार आता है, 24 जार। 2 मल्टीप्लाई 24 48 होता है। लेकिन 2 और 24 को अगर ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें तो दरमियान वाली चीज नहीं बनती, जो कि 14x है। कोई ऐसा टेबल ढूंढना है जिसको मल्टीप्लाई करने से 48 आ जाए, ये वाला डिजिट आ जाए, और ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से 14 बन जाए। 2 और 24 को जमा करें तो हमारे पास कितना आता है, 26। लेकिन अगर 24 में से 2 निकालें तो हमारे पास 22 आता है, या 2 में से 22 निकालें -22 आता है। यानी 2 वाला टेबल तो फ्लॉप हो गया। 3 के टेबल में कितने जार आता है, 3 16 जार, 16 3 जार 48 होता है। तो 16 और 3 19 होते हैं। 16 में से 3 निकालें
तो हमारे पास कितने होते हैं 13, यानी 14 अभी भी नहीं बना। अगले टेबल पे आओ, 4 के टेबल पे आते हैं, 4 12 होता है, फिर भी नहीं हमारे पास बन रहा क्योंकि ये 16 बन रहा है, माइनस करने से 8 बन रहा है। हमें 14x चाहिए, 5 का जाता नहीं है, 6 के टेबल पे आ जाओ। 6 कितने दार होता है 8 जार, 6 8 दार 48 होता है। अच्छा मल्टीप्लाई करने से तो यही वैल्यू बन रही है, और क्या इन दोनों को अगर मैं ऐड करता हूं 6 + 8 तो क्या बनता है 14, यानी ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई कि प्लस या माइनस करने से 14 बन जाए और मल्टीप्लाई करने से 48 बन जाए। दोनों कंडीशन अगर सेटिस्फाई है तो इसका मतलब मेरे पास फैक्टर बन गए। अब फैक्टर क्या बने, ये होते हैं फैक्टर 6 और 8। जो हमने एडिशन की होती है वो होते हैं उनके सबट्रैक्टर, फैक्टर्स। अब 6 और 8 यानी समझ ले 14 जो है, जो दरमियान वाली डिजिट है, दरमियान वाला जो वेरिएबल है, आपने उसे क्या करना है 2 हिस्सों में तोड़ देना है दरमियान वाली टर्म को। 6x + 8x, मैंने कहा कि पहली और आखिरी ऐसे ही दरमियान वाले की जगह उसके साथ, अगर यहाँ y होता तो मैंने इनके साथ y लगा देना था, z होता तो z लगा देना, जो वेरिएबल होगा वो उन डिजिट्स के साथ लगा देना। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, पहली दोनों में से कॉमन लो, इन दोनों में कॉमन क्या है x कॉमन है, तो x + 6 आ जाएगा क्योंकि x और x2 x 6 वापस वही बन रहा है, प्लस का साइन है। इन दोनों में से कॉमन 8 आता है, x + 6। ड्यूरिंग फैक्टराइजेशन अगर आपकी ये दोनों चीजें सेम आ गई हैं, यानी इधर भी x + 6 आया, इधर भी x + 6 आया, तो हमारा जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल राइट है, यानी टोटल सवाल हमारा ठीक है। अगर ये नहीं सेम आई तो इसका मतलब आपने फैक्टर सही नहीं बनाए। अच्छा x + 6 कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा x + 8, ये तो कॉमन आ गया, तो x + 8 ऐसे कैसे बच गया। अब इसका सेकंड पार्ट करते हैं, बस फर्स्ट पार्ट ही समझाना था थोड़ा डिटेल में, जो कि समझा दिया। अब जरा थोड़ा स्पीड से करेंगे। x² - 26x + 108, ठीक है जी। अब देखें पहली और आखिरी रकम ऐसे ही, x² + 108, इसका कोफिशिएंट अभी भी 1 है, यानी 1 को मल्टीप्लाई कराया प्लस 108 के साथ, आंसर आया +108, यानी 108 आंसर आया। 21 बनना चाहिए। तो जरा मैं जरा जल्दी जल्दी बताऊंगा आपको। अगर मैं यहां देखूं तो मेरे पास 12 × 9 आंसर होता है 108। 12 और 9 को ऐड करूं 21 ही बन रहा है। अब बात आ गई है साइन का मसला आ रहा है, साइंस का। मुझे यहाँ क्या चाहिए माइनस का साइन, लेकिन 12 और 9 को प्लस करता हूं तो प्लस का 21 आ रहा है, लेकिन मुझे माइनस का चाहिए। फिर मैं क्या करूंगा, माइनस का 12 और माइनस का 9, कैलकुलेटर के ऊपर -12 × -9 लिख के देखें, प्लस का 108 आएगा। लेकिन कैलकुलेटर के ऊपर -12 -9 करके देखें, माइनस का 21 आ जाएगा। इसका मतलब ये वाले फैक्टर ठीक है, अगर प्लस वाले करता तो वो नहीं ठीक होने थे। -12x -9x, x कॉमन, x -12 -9 कॉमन, क्योंकि शुरू वाली हमेशा पॉजिटिव रखनी होती है, कोशिश यही रहनी चाहिए। तो -12 दोनों दोबारा सेम हो गए, x -12 और x -9, क्योंकि माइनस बाहर आया, 9 बाहर आ गया, x अंदर बच गया। साइन माइनस का था पॉजिटिव हो गया, प्लस का था तो माइनस हो गया। अब हमने करना है इसका थर्ड पार्ट। अच्छा जी, अब देखें x का स्क्वायर माइनस का 42, कोफिशिएंट क्या है 1 × -42 आंसर आता है -42, ठीक है। अब कौन सा टेबल आएगा, अब ऊपर वाले सवाल में तो यहाँ प्लस था यहाँ माइनस था, लेकिन यहाँ भी माइनस है यहाँ भी माइनस है। अब एक और चीज याद रखें कि जब इधर प्लस हो जाए, यानी कांस्टेंट के साथ जब प्लस हो और वेरिएबल जो है एक सिंगल, जो दरमियान वाला वेरिएबल है, दरमियान वाली टर्म है, उसके साथ माइनस हो, तो दोनों वैल्यूज के साथ माइनस आता है। लेकिन जब इधर भी माइनस हो और इधर भी माइनस हो, तब क्या होता है, तब जो फैक्टर बनाने हैं, लेट्स
इसको मैं बताता हूँ आपको मैं। 14/3 फैक्टर बनते हैं, ठीक है। 14 3 दफा 14 में से 3 निकालो तो 11 आ जाता है। अब जब ऐसी कंडीशन हो यहाँ माइनस हो यहाँ भी माइनस हो, तब क्या करते हैं, इन दोनों में से बड़ी वैल्यू कौन सी है, -14, तो हमेशा बड़ी वैल्यू के साथ क्या लगा देते होते हैं, माइनस का साइन। कब लगाना है, जब यहाँ भी माइनस हो यहाँ भी माइनस हो, तो बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का साइन लगाना है, याद कर लें। x कॉमन, x -14 प्लस 3 कॉमन, x -14, x -14 कॉमन, तो x प्लस 3 साथ ऐसे ही आ गया। ओके, इसका लास्ट पार्ट बुक की तरफ गई। फोर्थ पार्ट इसका एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 132, ठीक है जी। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 132। अब ये कैसे होगा, इसके फैक्टर बनाने हैं, तो एक्स का स्क्वायर माइनस 132 ऐसे का ऐसे ही। अब क्या करेंगे, इधर वो टेबल हम पढ़ेंगे, कितने बार आता है, 12 10 120 होता है, तो 12 11 आएगा। कितने बार आएगा, 12 मल्टीप्लाई 11 आता है 132। 12 में से 11 निकाले तो प्लस का x भी बचा था, यानी सिंगल वैल्यू। इधर 1 है ना, 1 का x। अच्छा, अब एक और चीज आ गई, अब जो पिछला सवाल उसमें दोनों में माइनस था, देख रहे हैं ना, इधर यहाँ भी माइनस है यहाँ भी माइनस है, लेकिन ऊपर वाले में दरम्यान में माइनस था, इधर प्लस था। यहाँ क्या आ गया, इधर प्लस आ गया इधर माइनस आ गया। और जब ऐसी कंडीशन आ जाए तब क्या करते हैं, दोनों में से छोटी वैल्यू कौन सी है, जब दरम्यान में प्लस आ जाए और कांस्टेंट के साथ माइनस हो, तब क्या करते हैं, दोनों में से जो छोटी वैल्यू है उसके साथ हम माइनस लगा देते हैं और बड़ी वैल्यू के साथ प्लस लगा देते हैं, ठीक है। छोटी वैल्यू के साथ माइनस और बड़ी वैल्यू के साथ प्लस। अब 3 कंडीशन आपने सीख ली हैं, एक तो ये, सॉरी 4। एक तो जब दोनों में प्लस आए तो दोनों में प्लस ही लगना है, उसके बाद जब दरम्यान में माइनस आए कांस्टेंट के साथ प्लस आए तो दोनों में ही माइनस लगना है। तीसरे नंबर पे दोनों तरफ माइनस आ जाए, बड़ी रकम के साथ माइनस लगना है, छोटी के साथ प्लस लगना है। और इधर जब कांस्टेंट के साथ माइनस आ जाए और दरम्यान वाली जो टर्म है उसके साथ प्लस आ जाए, तो छोटी वैल्यू के साथ माइनस, बड़ी वैल्यू के साथ प्लस लगता है। कॉमन क्या आ गया, x कॉमन, x -11 प्लस 12 कॉमन, x -11, x -11 कॉमन, तो x प्लस 12, ठीक है जी। ओके, नहीं भी ठीक तो भी ठीक है। अब वीडियो आई थिंक लंबी हो गई है, तो यहीं तक ब्रेक लगाएंगे। नेक्स्ट इंशाल्लाह अगली वीडियो में करते हैं। इंशाल्लाह बच्चों, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।